हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीटेट में तुक्का लगाने की एक ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग को जैसे मालूम है कि 3 या 4 दिन आपका बस बचा ही है एग्ज़ाम के लिए, जो 21 तारीख को निर्धारित है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी पिछले जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो तुक्का कैसे लगाएं? तो तुक्का लगाने के लिए मैं इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका अगर प्रैक्टिस सेट में 70 से अगर 80 नंबर आ रहा है, या पिछली बार जब एग्ज़ाम दिए थे सीटेट में तो कुछ नंबर से रह गया, तो आप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखे रहिएगा, मैं कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका नंबर इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए देखते हैं। इसमें इसमें क्या है कि जैसे ऑल अब एबव, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका ऑप्शन ए होता है, बी होता है, सी और डी होता है। तो इसमें जो आपका डी अगर ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ एवर करके, तो इसको आप टिक कर दीजिए। ऐसा क्या होता है कि मैक्सिमम ही क्वेश्चन आपका सही होने का चांस होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन इसलिए लगाना है कि जैसे मान लीजिए आपका आपका 150 का प्रश्न होता है जिसमें 90 नाम आपका पासिंग होता है। तो जो 90 नंबर आपका पासिंग होता है उसके बाद अगर आप 60 नंबर जो होता है, जिससे मान लीजिए उसमें आपको कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि ऑल ऑफ एबव, तो ऐसे क्वेश्चन को आप टिक मार सकते हैं। और सेकेंड वाला आपका है बोथ। तो बोथ में क्या होता है कि इसमें जैसे एक अभिकथन आ जाएगा और एक आपका कारण आ जाएगा। तो अभिकथन और कारण करके जो जैसा ऑप्शन आता है उसमें करना क्या है कि जो आपका ऑप्शन दिया होगा कि अभिकथन और जो कारण है ये दोनों सही है, तथा अभिकथन कारण की सही व्याख्या करता है। तो ऐसा ऑप्शन जो होगा ना उसको मारिएगा, 100% ये ऑप्शन सही होता है। तो ये इसका तो आपका हो गया। और आपको लास्ट में दिया है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का क्वेश्चन जो आपका सीटेट 2 जो एसएसटी वाला पार्ट होता है उसमें आपका जो इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री और पॉलिटी होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं अलग अलग रिलेट करके। तो उसमें आप ऑप्शन जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी और आपका डी है। तो आपको ऑप्शन अगर ए ही मिल रहा है किसी एक से, तो उसको एलिमिनेट करके आपको मार देना है। क्योंकि आप पूरा अगर ऑप्शन देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यह प्रक्रिया बहुत ही कारगर होती है। तो ऐसा अगर ऑप्शन दिख रहा है तो आप एलिमिनेशन से आप सवाल लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि आपका लॉन्ग ऑप्शन। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि आपका ये जो तुक्का वाला काम है आपका तब करेगा जैसे आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन ना आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसको लगाइए। लेकिन जो आपका क्वेश्चन अगर आ रहा है कंफर्म, तो उसको पहले आप सॉल्व करिए। और सॉल्व करने की कंडीशन में आपको करना क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको टिक करते जाइए। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप रिंग गोला कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में उसे लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे लॉन्ग ऑप्शन। लॉन्ग ऑप्शन क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी और डी हो गया। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आपका ये मान लीजिए इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, सी वाला इतना बड़ा है, अगर डी इतना बड़ा है, तो डी वाला जो आपको एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका जो लॉन्ग अगर ऑप्शन दिखेगा ना तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। ये मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है, सही होता है। आपका है टैग वर्ड। टैग वर्ड तो इस सीटेट पास करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपका जो 75 नंबर आपका जो पेडागोजी आती है, और 75 नंबर क्या होता है आपका कंटेंट से होता है। तो 75 नंबर जो आपका पेडागोजी हो मैक्सिमम किससे रिलेट करता है, टैग वर्ड से। तो जो भी आप टैग वर्ड का अगर अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका नंबर पक्का बढ़ जाएगा। जैसे मैंने इसी पे रिलेटेड टैग वर्ड को मैंने दो वीडियो बनाई है, जिसको आप देख सकते हैं, क्योंकि अब ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो टैग वर्ड में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है कि क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव में जैसे क्या हुआ आपका, जैसे कि किसी ऑप्शन में आपको केवल कंठस्थीकरण, रट्टा मारना, अगर ऐसे सब ऑप्शन दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है।
और जो पॉजिटिव आपका आएगा टैग वर्ड, जैसे आपको अनुभव है, क्रियाशील है, सृजनात्मक बालक है, और उसके बाद जैसे कह लीजिए अपने अनुभव से, फिर समग्र रूप से, अगर ऐसे आप सुना रहे हैं तो आप क्या करना है, उसको टिक कर देना है। अब आ गया लास्ट, ये तीसरा आपका दिया संदर्भ से। तो संदर्भ से क्या होता है, संदर्भ का आशय ये होता है कि जैसे आप कोई अगर छात्र को टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उसी टॉपिक से आप कोई उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि एक कक्षा में, जैसे मान ईवीएस में कोई पर्यावरण का चैप्टर है, जैसे आपका हो गया बगीचा। तो बगीचा आप पढ़ा रहे हैं तो बगीचे से संबंधित उसको फल दिखाइए कि ये फल किस पेड़ का है। तो ये क्या होता है, संदर्भ से। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा का जो पूर्व ज्ञान होता है उससे जोड़ते हुए क्या अपना वो संप्रत्यय मजबूत होगा, जिससे क्या होगा कि उसको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। और आपका लास्ट है सृजनात्मक बालक। तो आपको मालूम है कि सीटेट जो आपका 2020 जो नई शिक्षा नीति आई है, तो उसमें सृजनात्मकता को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसलिए कि मतलब सृजनात्मकता से ऐसे होता है कि जब आप टीचर कक्षा में शिक्षण कर रहा है तो उसमें बालक क्या हो, सक्रिय अवस्था में हो, तो जिससे क्या होता है कि कक्षा प्रगतिशील बनती है। तो अगर ऐसे आप सुना रहे हैं तो आपसे क्या होगा, मैक्सिमम कंडीशन में सही हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने जितनी भी ट्रिक बताई है, तो इस सब ट्रिक का आप इस्तेमाल करके अपना नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो लास्ट दिन में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।